सो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को डीपली समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल ऐसे दिखता है। ये दो कैंडल को मिलाकर बनता है। इसमें आपको दो कैंडल दिखाई देगा, एक छोटा सा ग्रीन कलर का कैंडल और एक बड़ी रेड कलर का कैंडल। ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का हिस्सा है। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी ये सेलर्स का कैंडल है। मार्केट ऊपर जाते समय जब रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट आता है, तब यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। उसके बाद मार्केट वहां से नीचे गिरता है। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल ऐसे क्यों दिखता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, और जब बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनता है तब मार्केट नीचे क्यों गिरता है, चलिए इसे डीपली समझते हैं। प्राइस यहाँ 70 रुपए पे ओपन हुआ। ओपन होते ही बायर्स प्राइस को 70 रुपए से 100 रुपए तक ले जाते हैं और यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करते हैं। लेकिन सेलर्स ऊपर से हेवी क्वांटिटी में सेल करके प्राइस को 100 रुपए से गिरा के सीधा 50 रुपए में ले आते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना के क्लोज करते हैं, जो ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर देता है, यानी उसे खा जाता है। ऐसे ही बनता है बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। बायर्स और सेलर की लड़ाई में बायर्स को हरा के सेलर यहाँ पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को एक सेलर का कैंडल कहा जाता है। जब भी बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगा तब आप समझ लेना सेलर्स यहाँ एंटर हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, बायर्स ने रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किए और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दिए। लेकिन सेलर्स ने यहाँ ऊपर से हेवी क्वांटिटी में सेल करके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना देते हैं, जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब जो बायर्स यहाँ नीचे से बाय करके बैठे थे, वो भी यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं। अब सेलर्स को इस एरिया में रोकने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए मार्केट यहाँ से बेफिक्र होकर नीचे गिर जाता है। बहुत सारे बिगनर्स को बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को पहचानने में दिक्कत आता है, जो कि उनका गलती बिल्कुल भी नहीं है। आप जब रियल चार्ट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि सही बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करें। चलिए आपको कुछ प्रो टिप देता हूँ, जिससे आप आसानी से बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को पहचान पाए। सिंपल, सबसे पहले हमें एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा हो। फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी जो ये बताता हो कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन फिर एक बड़ी रेड कैंडल वहां पे बनेगा जो पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर देता होगा। ध्यान रहे, इस पैटर्न की पहली कैंडल का साइज दूसरी कैंडल से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल को देखना है तो पहले की ग्रीन कैंडल का साइज रेड कैंडल से छोटा होना चाहिए और रेड कैंडल बड़ा होना चाहिए। जितनी बड़ी रेड कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास रेड कैंडल पूरी तरह से ग्रीन कैंडल के बॉडी को कवर कर ले तो समझ लेना मार्केट का ट्रेंड बेरिश होने वाला है। लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल तभी वैलिड होती है जब ये रेजिस्टेंस एरिया या ट्रेंड लाइन के पास बने। अगर ये बस हवा में चार्ट के बीच में कहीं भी बन रही है तो एंट्री मत लेना, वरना बार बार स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है। आपको पेशेंटली वेट करना है। जब तक मार्केट अपने सप्लाई लेवल पे नहीं आ जाता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जब मार्केट अपने सप्लाई एरिया के पास आएगा और जैसे ही यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगा तब आपको एंट्री करना है। आप रेड कैंडल क्लोज होते ही ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पुलबैक पे एंट्री करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस रेड कैंडल के ऊपर रखना है। अगर रेड कैंडल ज्यादा बड़ा होगा तो स्टॉप लॉस रेड कैंडल की 65% के आसपास रख सकते हैं और टारगेट मिनिमम 1:1.5 पे बुक करना है। लेकिन अगर रेड कैंडल के 70% के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है तो ये बेयरिश इनगल्फिंग फेल हो सकता है। चलिए अब रियल चार्ट पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 4 अक्टूबर का 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज स्मॉल गैप डाउन ओपन होता है। ओपन होते ही बैंक निफ्टी हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाने लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी में 52,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया था
जहां से बैंक निफ्टी गिरने का संभावना ज्यादा था। मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास आया, सेलर्स ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया जो दिखने में एकदम छोटा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। इस रेड कैंडल ने अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। उसके बाद मार्केट यहाँ से तेजी से गिरने लगा। चलिए देखते हैं आप कितना ट्रेडिंग सीख चुके हैं। आपके लिए एक सवाल है, सवाल को ध्यान से सुनिए। अगर रेजिस्टेंस के पास हैमर कैंडल जैसा एक कैंडल बनेगा तो उस कैंडल को क्या कहेंगे एंड अब आप क्या करोगे? लॉन्ग ट्रेड लोगे या शॉर्ट ट्रेड लोगे? यानी आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे या डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे? नीचे कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग स्मार्ट है। हो सके तो साथ में उसका रीजन क्या है ये भी बता देना। और हाँ, चीटिंग मत करना, किसी की कमेंट पढ़े बगैर आपको कमेंट करना है। अगर आपको इसका जवाब पता नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके हैमर कैंडल वाली वीडियो देखो, मैंने उसमें बताया है। और हाँ, आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।